राम राम। जिसका हम लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था, दृष्टि की आई दृष्टि ये है। घटना चक्र की है ये। इसमें वन लाइनर अभी डाटा हम लोग करेंगे, इसके बाद विस्तृत रूप से इसके बाद के कुछ पार्टों में हम लोग चर्चा करेंगे। और शुरुआत करते हैं टाइम न वेस्ट करते हुए। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है 2014 का आयोजन कब किया गया, तो 10 से 12 जनवरी 2024 में किया जाएगा। ठीक है। और फिर आता है अगला, वर्ष 2024 में किसका इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो 10वां संस्करण था। ठीक है। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस अपना स्थापित करने पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस मनाने की घोषणा की है, तो 1 जनवरी की है। और पोइला बैशाख बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन को ही पश्चिम बंगाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस आप भी बताइए, सब लोग कमेंट करिए। पश्चिम बंगाल और कब से शुरू किया गया, ठीक है, ये भी बताइएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य का गीत मतलब नेशनल स्टेट सॉन्ग गाया, तो बंगलार बांग्लर बंगलार माटी मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया है, तो सूरत हवाई अड्डे को गुजरात को किया। ठीक है। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ द सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया, तो आईआईटी कानपुर में है। कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर की साझेदारी में। ठीक है। कैश फॉर क्वेरी मतलब सीधी बात है कि रुपए लेके क्वेश्चन पूछने वाली पहली घोटाले में सम्मिलित थी, जिनका नाम था महुआ मोइत्रे। ठीक है। इनको सस्पेंड कर दिया है, टीएमसी की नेता थी। ठीक है। लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया इनको 8 दिसंबर को। बहुत नौटंकीबाज औरत थी ये। महुआ मोइत्रे किस लोकसभा सीट से सांसद थी, क्या कृष्णानगर की थी, कृष्णानगर पश्चिम बंगाल। ठीक है। इसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई है, तो एनसीआरबी के द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। ठीक है। और रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 से 445.959 से घट के 445.9 से घटकर 2022 में कितने हो गए हैं, मतलब 422.2 हो गए, मतलब कुछ कम पड़ गए हैं। ठीक है। इतने मतलब ये प्रति लाख पे हैं, इतनी संख्या रिपोर्ट में कम हो गई। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस नगर में महानगर में है, कोलकाता में। ये सोचनीय बात है। इस रिपोर्ट का आप नोटिस करिएगा कि कोलकाता में क्या रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम अपराध हुए हैं, आप सभी जानते हैं। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया, तो गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है। गुरुग्राम हरियाणा। इस अस्पताल का नाम क्या है, आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। ठीक है। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया, तो भीष्म परियोजना के तहत। ठीक है। याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी दी, प्रधानमंत्री जनमन योजना। ठीक है। फिर प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। महाअभियान ये इंपॉर्टेंट है जनमन की फुल फॉर्म याद करने के लिए। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांस है। पासीघाट अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने के संबंधित एक योजना पर मंजूरी दी है, महिला स्वयं सहायता समूह को। ठीक है। ये 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, एम्स देवघर झारखंड। ये भी क्वेश्चन आने के चांस है। ठीक है। भारत हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया, ये भी आ सकता है। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कहाँ से आयोजित हुआ, 17 से 30 दिसंबर को हुआ। ठीक है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है। गुजरात ने किस मछली को राज्य का मछली घोषित किया है, ने किस मछली को, तो घोल मछली को किया है। ठीक है। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व की पर्यटन संगठन की ग्लोबल केस स्टडी लिस्ट में शामिल किया गया है, तो केरल को किया गया है। ठीक है। भारत के पहले थ्री डी प्रिंटेड मंदिर का अनावरण सिद्धपेट्टी तेलंगाना में किया गया है। ठीक है। 3D मुद्रित डाकघर जो है बेंगलुरु है, याद रखिएगा। साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर के द्वारा। साथी का पूर्ण रूप क्या है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हेल्प फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई, केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा। अग्नि से क्या तात्पर्य है, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्घाटन हुआ है, झारखंड खूंटी के झारखंड से। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है, उत्तर प्रदेश के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट और इंटीग्रेटेड एंड द सस्टेन 2.0। ठीक है। चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया है, नई दिल्ली। ठीक। सिटीज़
2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। ठीक, उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? ओटावा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन आयोजन किया गया है? गोंडा। ठीक है, 22 अक्टूबर को किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? तो संवरिया सेठ मंदिर, संवरिया सेठ मंदिर। ठीक है, आई आईएसओ जो है प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत का पहला महिला भोपाल का है? मध्य प्रदेश। ठीक है, देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? नमो भारत। ठीक है, और फिर राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया? तो सीबीआई ने। ठीक है, यह अभियान किसके खिलाफ आरंभ किया गया है? संगठित साइबर अपराध के लिए। गृह मंत्री अमित शाह के ने किस शहर में क्षमाओं शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया? गांधीनगर, गुजरात में। यह स्मारक किस क्रांति से है? तो 1857 की क्रांति से है। ठीक है, 1857 की क्रांति से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया गया है? तो मेरा युवा भारत। ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी पेट में आया था, फिर से एक बार, मेरा युवा भारत। फिर उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? गंगे डॉल्फिन को। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जलीय जीव है, रखिए गंगे घाट में। उधर गुजरात का मछली, घोल मछली। ठीक है, भारत का पहला हरित ऊर्जा प्रतत्व स्थल कौन बना है? तट मंदिर, तट मंदिर तमिलनाडु। ठीक है, तट मंदिर तमिलनाडु, याद रखिएगा। देश का दूसरा राज्य किसने जनजाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है? तो राजस्थान। घोषणा की है कि अभी किया नहीं है, जो करवा चुका है पहला, वो आप सब लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, दे ये कमेंट में क्या है, इसके बाद ही आंसर क्वेश्चन आ गया है। देश का जातीय आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य बिहार है। ठीक है, दूसरा राजस्थान हो जाएगा, घोषणा की थी। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो नीमच, मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी क्षमता पूछा जाएगा तो 440 मेगावाट बता देंगे। बाढ़ के कारण खबरों में रही लक्ष्य लोहनक झील किस राज्य में है? सिक्किम में है। लोहनक झील कहाँ है? तो सिक्किम में है। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कौन सी, याद रखिएगा। विजयपुर औरैया फूलपुर, ये जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य में है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य को 100 ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त हुआ? उत्तर प्रदेश को। ठीक, पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर को। तमिलनाडु का राजकीय पशु है। ठीक है, पुराने संसद भवन को अब किस नाम से? संविधान सदन के नाम से। आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ? ओंकारेश्वर, मध्य प्रदेश में किया गया। महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित हुआ? 20 सितंबर 2023 को। इस विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया? 21 सितंबर को। ठीक है, यह 28वां संविधान संशोधन विधेयक था। और अब ये आपको पता कौन सा संविधान संशोधन था, इसको आप लोग बताएंगे। ठीक है, सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई है? तो मिथुन। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? विश्वकर्मा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर ही 17 सितंबर को। ठीक है, विश्व की किस सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री उद्घाटन किया? यशो भूमि। आप बताइए यशो भूमि कहाँ है? ठीक है, MICI सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन, प्रदर्शनियाँ, मीटिंग्स, इंस्टीट्यूट्स, कॉन्फ्रेंस ऑन एग्जीबिशंस। ठीक है, फिर आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजनाओं की आधारशिला की? तो बीना रिफाइनरी, मध्य प्रदेश। ठीक है, किस राज्य ने पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की? उत्तराखंड ने। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट नमन। क्वेश्चन पूछा जाए प्रोजेक्ट नमन किससे रिलेटेड है? तो पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की योजना? तो 25 से 26 तक। ठीक है, याद रखिएगा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण और राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर शीर्ष 3 शहर का इंदौर, आगरा, पुणे। ये आएगा मैचिंग, आपका आ सकता है ऑप्शंस में। ठीक है, तो याद रखिए इंदौर, आगरा, पुणे। ठीक है, छठी बार रहा है। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। पूछा जाएगा शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किस स्टेशन का नाम बदल के रखा गया? तो उधमपुर रेलवे स्टेशन। उधमपुर रेलवे स्टेशन सभी को पता है किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा शुरू की गई है? सरयू नदी में। ठीक है,
उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ बनाया जा रहा है? चित्रकूट में। आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो गांधीनगर, गुजरात। आभासी रूप से, ठीक है। आभासी रूप से मतलब आप समझ गए, वर्चुअली रूप से किया गया था, ठीक है। अब हम लोग राष्ट्रीय कर चुके हैं घटनाक्रम, अब हम अंतर्राष्ट्रीय की कर लेंगे, ठीक है। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो डोनाल्ड टस्क ने, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटीज की रैंकिंग में 2023 जारी की गई, किसके द्वारा की? मसरस के द्वारा। रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया? 241। सब जानने की आवश्यकता नहीं, आप याद रखिए 3 शहर हैं, वीनिया वीना ऑस्ट्रिया, ज्यूरिक और स्विट्जरलैंड, ऑकलैंड, ठीक है। रैंकिंग में भारत के कितने शहर हैं? तो भारत के 7 शहर हैं। वो कौन कौन से? हैदराबाद है, पुणे है, बेंगलुरु है, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और नई दिल्ली। तो अब जो रहने योग्य है हैदराबाद को बताया गया, ठीक है। और ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस कहाँ लॉन्च किया गया है? दुबई की COP28 में के दौरान किया गया था। इस अलायंस में भारत के समेत कितने देश शामिल हैं? 11 देश शामिल हैं। इस अलायंस में शामिल देश कौन कौन से हैं? ठीक है, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, ठीक है। और दुबई में किया गया COP28 के दौरान, और 11 देश शामिल है, भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी और अमेरिका, ये सभी हैं, ठीक है। याद करने का तरीका सिर्फ इतना है कि आप याद रख सकते हैं कि भारत तो होगा, भारत का पड़ोसी अपना भूटान हो गया, ठीक है। पड़ोसी अपने याद रख लीजिए, फिर जापान भी हो गया एशिया के, फिर अमेरिका है, हंगरी है, घाना, मिस्र, ये सभी हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो एक तरीका है, पहले क्वाड के आप 4 याद रखिए। क्वाड में कौन है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, ठीक है। अब क्या करेंगे? नीदरलैंड, हंगरी हो गया, कंबोडिया हो गया, डेनमार्क हो गया, ये हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? नई दिल्ली में किया गया। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? केनिया के आए। आमूल संस्कृत धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? 5 से 18 दिसंबर को कसाने बोत्सवाना में। कसाने बोत्सवाना में, ठीक। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? यूनेस्को द्वारा। और किस भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त संस्कृति धरोहर घोषित किया? गरबा। गरबा गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है, याद रखिएगा। यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाले यह भारत की कौन सी अमृत सूची है? 15वीं, तो याद रखिए 15 है, 15वीं हो गया, ठीक है। और 15 कौन है? गरबा है, ठीक है। टाइम ऑफ पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो टेलर स्विफ्ट को। ये अमेरिकी पॉप गायक हैं, गायिका और अभिनेत्री हैं। सीईओ ऑफ द ईयर रैम ऑल्टमैन को। ओपन एआई के हैं ये। आगे बढ़ते हैं। एथलीट ऑफ द ईयर कौन गया? लियोन मेसी को। एथलीट ऑफ द ईयर लियोन मेसी को। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किसके द्वारा जारी की गई? फोर्ब्स के द्वारा। सॉरी। इसमें 3 महिलाएं हैं। उर्सुला वॉन डेर लियन अध्यक्ष यूरोपीय आयोग की हैं। क्रिस्टियन लेगार्ड अध्यक्ष यूरोपीय सेंट्रल बैंक के हैं। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति अमेरिका की हैं। सूची में कितनी भारतीय हैं? 4 महिलाएं हैं, उसमें से निर्मला सीतारमण भी हैं, ठीक है। वो रोशनी नडार मल्होत्रा हैं, सीमा सोमा मंडल हैं और किरण मंजूमदार शाह हैं, ठीक है। बात की 4 महिला हैं। किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के से बाहर होने की घोषणा की? इटली ने की है। इससे पहले ये है क्या? चाइना के द्वारा है, तो उसमें है। तो कुल मिला के इटली ने भी कर दी, फ्रांस ने भी कर दी थी। किस देश ने के साथ संयुक्त रूप से लीड आईटी 2.0 का शुभारंभ किया? स्वीडन के साथ। लीड आईटी का पूरा नाम क्या है? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन आईएमओ परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया? भारत को, ठीक है। भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है? 24-25 के तहत, ठीक है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में जर्मन वॉच करता है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट फॉर तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। सॉरी। सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया? 63 देशों के, और यूरोपीय संघ है। और प्रथम 3 में स्थान में कोई किसी को नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद डेनमार्क, एस्टोनिया और फिलीपींस है 4 पे। हरे कृष्णा। सॉरी। डेनमार्क में 4 नंबर पे है, मतलब प्रथम 3 में कोई नहीं है, 1 2 3 पे किसी भी रैंकिंग नहीं है, नहीं आया जलवायु में, ठीक है। और हम लोग 7वें नंबर पे आ गए हैं। पहले पहले आप किस नंबर पे थे? इस पे अब चेंज हुआ है, ठीक है। किसे ने ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट जारी की है? तो यूएनईपी ने, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में G20 देशों की कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? 82% की, ठीक है। अर्ली वर्निंगस फॉर ऑल पहल किसके द्वारा की गई है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ठीक है। इस पहल का क्या उद्देश्य है?
वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना, ये पूछा जाएगा। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल, ठीक है। खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना, ठीक है। 2027 यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? तो भारत यूनिसेफ के द्वारा किया गया है। वह पहल कब लॉन्च हुई थी? COP28 के शिखर सम्मेलन दुबई वाले में, ठीक है। वाइस शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोहा, कतर में। वाइस का विस्तृत रूप क्या है? वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। यह किस थीम पर आधारित है? रचनात्मक प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव विकास, ठीक, क्रिएटिव फ्लुएंसी, ह्यूमन फ्लोरिशिंग, द एज ऑफ द फॉर एआई। आगे है, किस भारतीय को वाइस प्राइज फॉर एजुकेशन सम्मानित किया गया है? सफीना हुसैन को, पहली भारतीय महिला है। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टोफर लक्सन को। क्रिस्टोफर लक्सन को किया गया है। क्रिस्टोफर लक्सन को किया गया है कहाँ? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पियो को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना है? तो अंकोर वाट मंदिर जो है कम्बोडिया का है। अफ्रीका देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति किसे चुने गए हैं? जोसेफ बोकोई को, ठीक है। अगला है, एपेक लीडर वीक सैन फ्रांसिस्को में आयोजित हुआ। सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण करना, ठीक है। लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसी ने? ल्यूक फ्रीडेन को। आप वहाँ पे याद रखिएगा जो ये इम्पोर्टेंट है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है। लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन है। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू हैं। बहुत 8 लोग किसमें बोए हुए हैं? चक्रवाती मिथिली। मिथिली कहाँ पर आया? बंगाल की खाड़ी में है। इस चक्रवात का नामकरण किसने किया? तो मालदीव ने किया। इस चक्रवात से मुख्यतः कौन कौन से देश प्रभावित हुए हैं? तो भारत और बांग्लादेश। भारत और इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया? सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशन अमॉड आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप से बाहर हो गया है? तो रूस हो गया है, ठीक है, याद रखिएगा। क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो क्वाकवारिली साइमंड्स का क्यूएस, ठीक है। यह कौन सा इसका 16वां है? और रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं? तो भारत के 148 हैं रैंकिंग में, ठीक है। और रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? पेकिंग विश्वविद्यालय, चीन, ठीक है। ये एशिया के लिए आई है रैंकिंग। भारत के शीर्ष स्थान आईआईटी बॉम्बे है। और किसे इकोनॉमिकल थ्रेटर रिपोर्ट जारी की है? इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी द्वारा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 17 नवंबर को किया गया। और अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी ने की थी भारत के। और इस सम्मेलन का पहला संकल्प कब आयोजित किया? जनवरी 2023 में। और किसने 2023 में स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की? WMO ने, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा, ठीक है। पारे पर मिनी माता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन में की 5वीं बैठक COP5 कहाँ आयोजन हुई? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किसने दी? उससे पहले इटली ने की थी, अब किसने की है? फिलीपींस ने की है। उससे मैंने फ्रांस बता दिया था, फिलीपींस ने की है, याद रखिएगा। प्रथम ग्लोबल ग्लोबल AI सेफ्टी समिट, ये इंपॉर्टेंट है, मेजबान यूक्रेन रहा, मतलब ब्रिटेन में हुई है। और कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये इंपॉर्टेंट है। AI लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। तो इसमें 28 देशों ने इस पर समझौते पे सिग्नेचर किए हैं। और उसकी पहली मीटिंग कहाँ हुई है? ब्रिटेन में हुई, ठीक है, याद रखिए। इसका समझौते का क्या नाम दिया गया? ब्लेचली जो घोषणा है, पूछी जाए कि ब्लेचली घोषणा किससे रिलेटेड है? तो AI से बचाव के लिए है, इनडायरेक्टली कह सकते हैं। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटीज के नेटवर्क में शामिल किया है? तो 55 शहर है, ठीक है। इनमें भारत में कौन सा शहर शामिल है? ग्वालियर है और कोझिकोड है। ग्वालियर को संगीत के लिए और कोझिकोड को साहित्य के लिए। किस संस्था ने अडाप्टेशन गैप रिपोर्ट जारी की है? तो UNEP के द्वारा किया गया, ठीक है। ये किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से है, ठीक है। फिर आता है 2030 तक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों के हस्ताक्षर हैं? 11। AI के लिए कितने हैं? 28। और इसके लिए डॉल्फिन के लिए तो 11 देश हैं। बांग्लादेश है, बोलिविया है, ब्राज़ील है, कंबोडिया है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, भारत, नेपाल और पाकिस्तान है। पेरू, वेनेजुएला है। नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर बोगोटो
कहाँ पर किए गए? कोलंबिया में, बोगोटा कोलंबिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस्य कौन बना है? तो CCI मतलब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? रॉबर्ट फिको को, ठीक है। हरकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मनाई है? तो अकापुल्को मैक्सिको में। हरिकेन ओटिस अकापुल्को में मचाई है। किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट जारी की है? तो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर द एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन सिक्योरिटी, ठीक है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन असेंबली के छठे सत्र को मेजबानी की? भारत। भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द इंडिया, ठीक है, ICAI। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा का कहाँ आयोजन हुआ? समरकंद, उज्बेकिस्तान। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की 25वीं महासभा का जो आयोजित की गई है समरकंद, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धोर्डो गांव, गुजरात, ठीक है। सबसे कम उम्र की इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? डेनियल नोबोआ, ठीक है। किस राष्ट्र संस्थान ने CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अर्ध उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ने, ठीक है। ICGIAR का क्या फुल फॉर्म है? खाद्य सुरक्षित भविष्य। ये तो वैश्विक भागीदारी अनुसंधान भागीदारी। भारत और UK के बीच पहली 2+ वार्ता कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में हुई, ठीक है। पूछा जाएगा 2+2 वार्ता किसके मध्य हुई? तो आप बताएंगे भारत और ब्रिटेन के पहली है ना ये, तो दिल्ली में हुई। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन अजय, सभी को पता है, ठीक है। अब यहीं पे याद रखेंगे भारतीय भेषज साहित्य संहिता आयोग किसका सदस्य बना है? फार्मास्यूटिकल डिस्कशन ग्रुप, ठीक है। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया हुसैन हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की? तंजानिया की हैं। उनको डॉक्टर की उपाधि मिली है, याद रखिएगा, नाम बताइएगा। किस विश्वविद्यालय द्वारा? दिल्ली, देखो आ गया। किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया हुसैन हसन को डॉक्टरेट की उपाधि वाणिज्य उपाधि जवाहरलाल नेहरू JNU की तरह? नई दिल्ली से। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? न्यू जर्सी, USA। अक्षरधाम मंदिर है, दूसरा है विश्व का सबसे बड़ा। और तीसरा अपना जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में, तो ये होगा न्यू जर्सी। आपको बताना किस कंपनी के द्वारा हो रहा है, तो याद रखिएगा, ठीक है। LNT शायद है, आप और बताइएगा। जो दूसरा बना है न्यू जर्सी USA, न्यू जर्सी USA। फिर इसराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन आरंभ किया है? ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने ऑपरेशन अजय यहाँ चलाया, और जो हमास के खिलाफ कौन सा चलाया गया है इसराइल के द्वारा? ऑपरेशन आयरन स्वाड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी की है? तो कंसर्न वाइल्ड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। तो 111वां स्थान अपना भारत का था। हाँ, अभी है, भारत है। और प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वनुआतु के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? चार्लोट सल्वाइस, ठीक है, वनुआतु के। एशियाई पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर द ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत को, ठीक है। उत्तर अमेरिका के पहले पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ह्यूस्टन, टेक्सास, USA में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? टेक्सास के ह्यूस्टन में, USA में, ठीक है। टेक्सास प्रांत है और ये ह्यूस्टन शहर है, और USA कंट्री है, ठीक है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टेचू ऑफ द इक्वलिटी का अनावरण कहाँ गया? मैरीलैंड, USA में, ठीक है, याद रखिएगा। वैश्विक नवाचार गांधी जी का कहाँ हुआ? टेक्सास ह्यूस्टन में। और वहाँ भीमराव अम्बेडकर जी का कहाँ? मैरीलैंड, USA में। वैश्विक नवाचार सूचकांक में किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व बौद्धिक संपदा द्वारा लॉन्च किया गया, और इसमें भारत का स्थान 40वां, स्विट्जरलैंड पहले पे, 132 लोग टोटल कंट्री थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का हुआ? 78वें हुआ। इसकी अध्यक्षता डेनिस फ्रांसिस ने की थी। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग द्वारा किसके द्वारा लॉन्च की गई? टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा, ठीक है। और इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सी संस्थान है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ द ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन की है। और भारत की कौन सी शीर्ष स्थान पर है? तो बेंगलुरु हो। इससे पहले हमने QS की बताई थी, उसमें पैकिंग विश्वविद्यालय है चीन का, वो है। और वो सबसे ज़्यादा भारतीय उसमें थी। और बॉम्बे थी, IIT बॉम्बे, ठीक है, याद रखिए। भारत की इसमें बेंगलुरु है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ द
ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम के है। किस समूह के ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? ITU-2 ने अभी बता चुके हैं। और किन दो देशों के सैन्य नेताओं ने साहेली सुरक्षा समझौते पर, साहिल ये पूछा जाएगा, साहिल सुरक्षा समझौता किसके मध्य हुआ है? माली, बुर्किना फासो और नाइजर के। माली, ये आपको बताना है किस कॉन्टिनेंट के देश हैं? माली, बुर्किना फासो और नाइजर। ठीक, इस समझौते की घोषणा कहाँ की गई है? बमाको, माली की राजधानी। ठीक है, बमाको क्या है? माली की राजधानी है। अगला है संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन, यूएन क्लाइमेटिक एम्बिशन समिट 2023 कहाँ हुआ है? तो आप बताएंगे न्यूयॉर्क USA में हुआ है। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? रियाद, सऊदी अरब में। बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? शांति निकेतन और होयसेल। 41 नंबर पे शांति निकेतन है और होयसेल के पवित्र मंदिर कहाँ का समूह? ठीक है, शांति निकेतन आपको बताना है पश्चिम बंगाल में है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा है। और होयसेल के पवित्र मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? इस पर चर्चा करके आप बताएंगे। होयसल मंदिर समूह कर्नाटक का है। ठीक है, भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? 42 हो गया। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर को में गांधी वॉक का आयोजन किया गया? जोहान्सबर्ग में किया गया। अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की हुई है? तो लुइस वेले। और इससे पहले अक्षरधाम मंदिर जो है उसका दूसरा, विश्व का दूसरा शहर, दूसरा सबसे बड़ा मंदिर न्यू जर्सी में बनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। लुइस वेले में सनातन धर्म कब मनाया जाएगा? 3 सितंबर को मनाया, 3 सितंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, लुइस वेले। लुइस वेले कहाँ का है? केंटकी। लुइस वेले केंटकी। ठीक है, ये अमेरिका का ही है। अगला आता है लीबिया में किस तूफान में भयंकर तबाही मचाई है? डेनियल। लीबिया में डेनियल ने बनाया, हरिकेन वाला था, मैक्सिको वाला था। ठीक है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में किसके द्वारा जा रखी है? US न्यूज़ वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा। तो इस सूची में शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड का है। इस सूची में भारत का स्थान 36वां। और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब हुआ? तो 9 सितंबर को हुआ। ठीक है, किस देश में मिनट मैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण अमेरिका ने किया? ठीक है, मिनट मैन किस तरह की मिसाइल है? अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, ICBM है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय दूतावास स्थापित करने की तिमोर लिस्ते में। ठीक है, भारतीय दूतावास खोला जाएगा अब। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव इम्पोर्टेंट है। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? ललितपुर नेपाल में। ठीक है, ललितपुर नेपाल में। फिर आता है महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। कुल मिला के आप कह सकते हैं म्यांमार को छोड़ दीजिए और मालदीव छोड़ दीजिए और पाकिस्तान, अफगानिस्तान छोड़ दीजिए, बाकी सभी देश थे। ठीक है, चाइना भी हटा दीजिए। तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। 83वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जकार्ता किया गया है, उसमें चिली शामिल हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। और विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 में किसके द्वारा जारी की गई है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द मैनेजमेंट डेवलपमेंट। रैंकिंग में 64 देश थे। प्रथम रैंक स्विट्जरलैंड के, 56 रैंक भारत की है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने क्या कर ली है? राष्ट्रीय देख लिया, अंतर्राष्ट्रीय देख लिया। इसके बाद हम लोग करेंगे आर्थिकी कर लेंगे और खेल जगत में कर लेंगे। आप लोगों को अच्छा लगा है तो रिवाइज करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। राम राम सभी को।